सनातन धर्म में इस कोजागरा का बहुत इम्पोर्टेंस है। वैसे हम सनातनी मूलतः 5 की उपासना करते हैं: विष्णु उपासना, शिव उपासना, शक्ति उपासना, गणपति उपासना और सूर्य उपासना। संसार के लोग संक्रांति और पूर्णिमा को मानते हैं। मुस्लिम कंट्री में मैक्सिमम आपको पूर्णिमा से गणक स्टार्ट होता है, जो टाइम टेकन है, और हिंदुओं में संक्रांति से होता है। हम मिथिलावासी दोनों की उपासना करते हैं। हमारे लिए जैसे सूर्य पूज्य हैं, उसी तरह से मून भी पूज्य है। तो इस पूर्णिमा को हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, खासतौर पे नवविवाहित जो है, उसमें कन्या पक्ष की तरफ से पान और मखान, पहले चूड़ा दही केला वगैरह का प्रसाद आया करता था, खाजा मुंगबा लड्डू मतलब मिष्ठान। अब तो वो प्रथा नहीं है, फिर भी मखान पान अभी भी प्रचलित है और लोग चूड़ा दही नहीं हजम कर पाते हैं। इसके बदले में पूरी सब्जी पुलाव वगैरह की व्यवस्था होती है। और स्नेह प्यार का पर्व है। इसमें प्यार के साथ समाज से जुड़ के एक लोग एक दूसरे को आशीर्वाद देते हैं, यह जीवन सुखद हो, समृद्धशाली हो, इसमें मतलब शांति रहे और वंश की बढ़ोतरी हो। यही मूल उपासना है। इसमें भेदभाव जाति पाति वगैरह का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। सारे मजहब के लोग सारे मिलके एक जैसे आत्मा ईश्वर सर्वभूतानाम, सभी में ईश्वर का निवास है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उसी तरह से सारे जाति पाति के लोग आकर के एक जगह होके और आशीर्वाद प्रदान। ये अभी विवेक भाई से बात हुई है मेरी, इन्होंने मुझे समझाया है कि कोजागरा में हमारे जो मैथिली समाज में बड़े विधि विधान से मनाया जाता है और ये शादी के 1 साल के अंदर मनाना होता है। जैसे नवंबर में शादी है, जिस बच्चे की हुई है, वो 1 साल में नवंबर से पहले मतलब अक्टूबर सितंबर में ये प्रोग्राम मनाया जाता है और बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें जो दोनों बच्चे हैं उसको पूरा समाज आके आशीर्वाद देता है। और विवेक भाई के निमंत्रण पे हम आए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो डिश है, जो कल्चर का पता लगता है कि भाई पूरा कल्चर जो है मैथिली कल्चर से। अभी तो मैं एक जगह होके आया हूँ, मतलब 4 प्रकार की सब्जी, उसके बाद में पूरी, और उसके बाद में जो है चावल, और उसके बाद में सफ़ेद स्पंज वाला रसगुल्ला, और उसके बाद जब तक दही नहीं खिला दिया, जब तक उसकी पूर्ति नहीं हुई, और उसके बाद पानी खिलाया। तो हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि हर जगह अलग अलग विधान होता है, लेकिन इस बार जो मैथिली का जो आपने महत्व जो देखा है यहाँ पर, वो कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा। जो मैथिली कल्चर है ये अपने आप में एक विधि विधान का कल्चर है, और जो पूजा इनके मैथिलियों में होती है वो साधारण पूजा नहीं है, बहुत अच्छी पूजा होती है। और मैं तो अभी पीछे एक जागरण करवाया है, वहाँ देखा जो पंडित जी आके जिस तरीके से उन्होंने पूजा करवाते थे 8 से 10 घंटे पूरे दिन में, जो हमारे सुनील यादव था उसकी जो है बिल्कुल बढ़िया कसरत करा दी। तो मैथिली कल्चर में ये तो है, पूजा का बड़ा महत्व है और पूजा बड़ी विधि विधान से कराई जाती है। वर वधू के लिए क्या कहना चाहिए? भाई मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और पूरा आशीर्वाद देता हूँ अपनी तरफ से कि बच्चे खुशहाल दीर्घायु रहे और बच्चे स्वस्थ रहे और अपने पूरी जो मंजिल है, जो उनका एम है, वो पूरा हो भविष्य में। यही मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। आज के कार्यक्रम की बताने के लिए क्या है, ये मिथिला का हमारे सबसे सर्वोत्तम, जब हमारे बच्चे को जब शादी होते हैं तो पहले वर्षगांठ आते हैं, तो उसमें कोजागरा के रूप से इसको पूजन किया जाता है। और केवल ये खाने पीने तक नहीं है, आध्यात्मिक बहुत ही इनकी लंबी कहानी है। और उसके करीब में आज हमारे ललित चारों तरफ जी का लड़का रोशन जी और उनके लड़का रोशन का आज पहली शादी का वर्षगांठ पर पहला कोजागरा आए हैं, और उसका आज सब पूजन विधि हुई। और ये सब भोज भात सभी कुछ मिथिला का जो अपनी एक संस्कृति है, मान लिया जाए हम ये कह सकते हैं देश अलग, मगर मिथिला एक अलग चीज़ है। उसी के संस्कृति के लेके ये कार्यक्रम देख रहे हैं। और कम से कम पूरे किरारी में सैकड़ों जगह है। सही बात। पूरे किरारी में जितने इंसान नए बच्चे को शादी होंगे सबके घर में हो रहा हो, गरीब हो अमीर हो सब कुछ हो। तो आप इससे आप समझ सकते हैं कि 2 काम मिथिला में, और वो भी ब्राह्मण परिवार में, एगो पवित्र, और ये शादी के बाद एक कोजागरा, इसका बहुत ही महत्व है। और इसीलिए तो मैं भी जगह जगह जा रहा हूँ, भोजन ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ वो मेरी अपनी नहीं, मगर दर्शन सब जगह। ये
भोजन के साथ साथ दर्शन भी हैं। तो इस अवसर पर मैं अपने सभी देशवासी को, पूरे क्षेत्रवासी को और खास कर मिथिला मैथिली के जो आप अपने संस्कृति को बचा के रखे हैं और आगे भी बचाए रखे, नया पीढ़ी से यही आग्रह करूंगा कि कम से कम जो व्यक्ति अपनी संस्कृति भूल गई, अपनी मातृभूमि को भूल गई, उसके जीवन में स्थिति खत्म। कुछ भी बनो, अपनी संस्कृति को बचाए रखो, यही मेरी अपील रहेगी। क्या बात है, क्या बात है, मेरी क्या बात है, यही क्या बात है। भाई जी बताना चाहूँगा आपको कि आप जो आज का जो प्रोग्राम है ये हमारे यहाँ पे मैथिल में ना कोजगरा के नाम से इसको प्रसिद्ध माना जाता है। ये होता है कि शादी, जैसे जिस लड़के की भी शादी होता है तो उसमें पहला जो मतलब पूर्णिमा आता है, शरद पूर्णिमा आता है, उसमें इसमें कोजगरा के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि एक तरह से इसमें पूजा किया जाता है, पूजा होता है, फिर सारे समाज को इसमें एक तरह से इन्विटेशन दिया जाता है। और इसमें जो मेन वैल्यू होता है पान मखान का होता है कि जो भी यहाँ पे इन्विटेशन में आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको भोजन के साथ साथ पान और मखाना दिया जाता है, जो हमारे मिथिला के कल्चर में ये शामिल किया गया है। क्या बात। वर वधू के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? वर वधू के लिए है कि इसमें यही है कि जो उनका स्वस्थ जीवन रहे, स्वच्छ रहे और खुशहाल जीवन जिए। क्योंकि इसमें जो मेन जो वर के लिए भी होता है, जो ये जो पूजा स्पेशल होता है, ये लड़के के लिए किया जाता है कि लड़के की उम्र के लिए ये इसमें ये पूजा किया जाता है ताकि उनका खुशहाल जीवन आगे जिए, व्यतीत करें। हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं है कोजागरा के लिए। और कोजागरा मिथिलांचल में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। जिनकी शादी होती है उस साल जो पहला ये शरद पूर्णिमा आती है, उस दिन जो है मिथिलांचल में कोजागरा होता है। और खाने पीने के साथ देखिए पान हम खाए हुए हैं, पान और मखान ये दोनों जो है मुख्य आइटम होते हैं इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने का। तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ये दीर्घायु हों और ये खुशियों से इनका जीवन भरा रहे। देखिए मिथिलांचल में कोजगरा का एक बहुत अलग ही महत्व है। शादी के बाद एक कोजगरा त्योहार होता है, उस कोजगरा में हम लोग एक पच्चीसी बोलते हैं, पच्चीसी खेलते हैं, दूल्हा और दूल्हे का शाला जो मेन विध होता है, पान और मखान की वितरण होती है और साथ में भोजन का आयोजन होता है। तो हम लोगों के मिथिलांचल में कोजगरा एक बहुत प्रसिद्ध त्योहार है। जो कोजगरा आज ही के दिन जतरा के 5 दिन बाद ये कोजगरा मनाया जाता है। और मैं बहुत खुश हूँ महतो चाचा जी से और राजीव भाई जी से कि इनके लिए शब्द नहीं है। जब भी कोई 12 बजे रात को इनको याद करता है, सुख के घड़ी में या दुख के घड़ी में ये उपस्थित होते हैं। और हमने ये देखा है कि बहुत सारे प्रतिनिधि इलेक्शन हारने के बाद नज़र नहीं आते हैं, ये सच्चाई है। लेकिन ये महतो जी, इनके अंदर ये क्वालिटी है कि मैं नहीं, मेरे ही घर में नहीं, पूरे किराड़ी विधानसभा में 8 लाख की पॉपुलेशन में अगर कोई व्यक्ति इनको याद करता है तो ये जाते हैं। ये इनके अंदर सबसे बड़ी खासियत है जो बहुत कम लोगों के अंदर देखने को मिलता है।